सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो उवज्जायाणम् ओम नमो लोवे सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सव्वेसे परमं हवे मंगलम। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त आचार्य संघ की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। जय बोले समस्त आर्यका संघ की जय जय जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अब आज हम चर्चा करेंगे, इतने दिनों से हम रोज चर्चा करते आ रहे हैं कि अपने सातों चक्र कौन से हैं, उनकी बीमारियां कौन सी है। फिर हमने जाना कि जो हमें ध्यान कैसे करना है। अलग अलग चक्र के लिए हमें अलग अलग कलर विजुअलाइजेशन करना होता है, अलग इनके प्राणायाम होते हैं, अलग इनकी जो भी ध्यान करने की क्रिया होती है, इनकी सबकी अलग अलग होती है और इसकी 21 दिन की साधना होती है। ये सब हमने जाना। तो आज हमारा चक्र है, तीसरा चक्र है जो है मणिपुर चक्र। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मणि मतलब जहां पर चमक रतन हो। आध्यात्मिक कार्य कर पाते हैं, न शारीरिक और ना ही मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो मणियों का जो स्थान है वही मणिपुर स्थान कहलाता है। इसका कलर येलो है और हमने चर्चा की थी कि ये 10 पंखुड़ियों का कमल है, जिसपे हमने 10 धर्म के बारे में जाना था कि हमें कौन से कार्य, कौन से धर्म अपनाने चाहिए, कौन से बीज का यहाँ पर हमें प्रत्यारोपण करना चाहिए, जिससे हमारा ये नाभि चक्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक चक्र बनाएंगे, सुरक्षा चक्र, जो हम डेली में बता रही हूँ कि नमोकार मंत्र का हमें एक सुरक्षा कवच रोज बनाना चाहिए, जिससे हमें बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। पंच तत्व या पंच जो अपने परमेष्ठी हैं, उन सब की हमें प्रोटेक्शन शील्ड एक बन जाती है जब हम इस पंच चक्र का हम अपने ऊपर धारण करते हैं। पंच कवच, इनके अलग अलग कलर से हम इसे धारण करते हैं। तो आज सबसे पहले हम सुरक्षा कवच बना के बैठेंगे सभी अपने शरीर पर। रोज नियम से, या तो सुबह उठते या जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं, तो उस वक्त हमें ये सुरक्षा कवच जरूर नियमित रूप से बनाना ही चाहिए। तो ये बनाते हैं हम इस तरीके से, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा। हाथ जोड़ेंगे, नमोकार बोल लेंगे और पंच परमेष्ठी भगवान को अपने ध्यान के अंदर लेके आएंगे। और कलर अंगुष्ठ को इस तरीके से हम रखेंगे और इस पर हम कलर विजुअलाइजेशन करेंगे कि कौन सा कलर यहाँ पर हमें, ये अनंत परमेष्ठी का हमें व्हाइट कलर विजुअलाइजेशन करना है। अरिहं नमो अरिहंताणम, इस तरीके से पहला चक्र बनाएंगे अरिहंत परमेष्ठी का व्हाइट कलर के साथ में। फिर दूसरा चक्र इस तरीके से हम ये अंगुलियां पास में लेके आएंगे और दूसरा चक्र हम बनाएंगे सिद्ध परमेष्ठी का, जो है रेड कलर। नमो सिद्धाणम। तीसरा आचार्य परमेष्ठी जो है येलो कलर का, हमें यहाँ पर विजुअलाइजेशन करना है आचार्य परमेष्ठी के लिए इस तरीके से। नमो आयरियाणम। चौथा कलर हम विजुअलाइजेशन करेंगे उपाध्याय परमेष्ठी का, जो है ग्रीन कलर। नमो उवज्जायाणम। पांचवा कलर हम विजुअलाइजेशन करेंगे सर्व साधु का, जो है ब्लैक या ब्लू कलर, हम इसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नमो लोवे सवसाहुणम। ये 5 कलर की जो लेयर हमने बनाई है हमारे चारों तरफ,
हमारी सुरक्षा के लिए, जो हमें दिन भर हमें ये सुरक्षा कवच बनाए रखेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी आदि व्याधि या रोग जल्दी से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अगर जब हम ये डेली प्रोटेक्शन कवच बना लेते हैं तब। सबने जान लिया नमो रिहंताणम का व्हाइट कलर, नमो सिद्धाणम का रेड कलर, नमो आयरियाणम का येलो कलर, नमो उवज्जायणम का ग्रीन कलर और नमो लोए सव्य सावणम का ब्लैक या डार्क ब्लू कलर हमें विजुअलाइजेशन करते हुए ये सुरक्षा कवच हमें बना लेना है। उसके बाद हमें डेली हम बता ही रहे हैं कि फिर हमें एक्सरसाइज करनी होती है। वही डेली 5-10 मिनट तक एकदम लाइट एक्सरसाइज करके हम बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जल और दीपक का जो नियम है वो हमें पास में रखना है। फिर हमें आसन लगाना। अब हम मणिपुर चक्र पे ध्यान करने जा रहे हैं, तो मणिपुर चक्र का हमें पता है कि येलो कलर होता है, तो हम येलो कलर का आसन लगा सकते हैं, येलो कलर की माला से जाप कर सकते हैं और येलो कलर हम विजुअलाइजेशन करते हैं यहाँ पर कि हमारे जो भी शरीर के अंदर रोग है, मणिपुर चक्र से रिलेटेड जो भी रोग है, आदि व्याधियां हैं, वो सभी इस ध्यान के द्वारा सही हो रही है, सही हो रही है और सही हो चुकी है। इस तरीके से हमें मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाना है। येलो कलर या सूर्य की जो रोशनी आती है वो ही इस पर यहाँ पर हमें ध्यान लगाना होता है। और हमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी होती है। मैं रोज बता रही हूँ कि जब भी हम ध्यान लगाने बैठे, चाहे हम चेयर पे बैठे या पद्मासन लगा के बैठे या कोई भी मुद्रा में बैठे, लेकिन हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए और हमारी नेक भी इस तरीके से स्ट्रेट रहनी चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से वो ध्यान पूर्ण पाएंगे। अगर हम इस तरीके से बैठ गए या ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, तो वो क्रिया हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी। और हाँ, हमेशा खाली पेट ही ध्यान लगाना चाहिए। खाना खाते हाथों हाथ हमें ध्यान में नहीं बैठना चाहिए। कम से कम 2 या 3 घंटे का गैप होना ही चाहिए ध्यान में बैठने के लिए। और इसका जो है, हम कौन सा यहाँ पर प्राणायाम करें, तो यहाँ पर मणिपुर चक्कर हमने बताया था कि स्वादिष्टान चक्र के लिए हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, तो हमें मणिपुर चक्र के लिए हम करते हैं कपाल भारती। वैसे तो सबको पता होगा कि कपाल भारती कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार, सीधी रखनी है, सर को सीधा रखना और एक गहरी लंबी सांस ले लेनी। सांस लेने के बाद हमें सांसों को जल्दी जल्दी, एक बार ही सांस लेनी और सांसों को जल्दी जल्दी बाहर निकालना है। इस तरीके से जब हम सांसों को बाहर निकालते हैं, तो कहते हैं कि जो भी हमारे ब्रेड, जो टॉन्सिल्स है, जो भी हमारी बीमारियां हैं, इन सांस के द्वारा, कपाल भारती के द्वारा वो बाहर निकल जाती हैं। तो मणिपुर चक्र के लिए हम ये वाला प्राणायाम काम में लेते हैं, जो कम से कम एक बार सांस लेने के बाद आप चाहे 5 बार या 10 बार, कितनी भी बार करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसमें सांसों को बाहर जल्दी जल्दी, या अभी शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे, जैसा आपका स्वास्थ्य है उसके हिसाब से ही ये क्रिया करनी है। प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं कर सकते ये क्रियाएं। अगर किसी के ऑपरेशन हो रहा है तो वो भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के हाई बीपी या प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो भी ये क्रिया जल्दी से ना अपनाएं। इसमें भी अगर हम स्वस्थ और किसी तरीके की हमारा ऑपरेशन हो रखा है तो भी हमारे कपाल भारती नहीं करनी चाहिए। हमें हर जिस चीज का कुछ भी क्रिया करते हैं तो उस पे हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी क्रिया हमें करनी और किस वक्त करनी है। अगर हमारा ऑपरेशन हो रखा और हम कपाल भारती करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें ये कपाल भारती करनी है। इसके भी कुछ नियम होते हैं कि कौन सा कार्य किस वक्त करना है और किससे नहीं करना है, कौन सी बीमारी में हम कपाल भारती नहीं कर सकते और कौन सी बीमारी हो तो हमें कपाल भारती करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को रिलैक्स महसूस होता है। कपाल भारती एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं कपाल भारती के द्वारा। तो हमें मणिपुर चक्र के लिए कपाल भारती प्राणायाम करना होता है।
और हमें जब भी हम ध्यान पे बैठते तो हमने कल भी इस पे चर्चा की थी कि हमें दोनों हाथों पे स्वास्तिक बना लेना होता है। दोनों हाथों पे स्वास्तिक बनाने के बाद ही हमें इस तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो जो स्वास्तिक से होती हुई जो एनर्जी हमारे शरीर में जाएगी वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने लेके आएगी। और यहाँ पर हमें ओम बीजाक्षर इस तरीके से हाथ से ही बना लेना है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करके ही बनाना। और यहाँ पर हमें श्रीम बीजाक्षर बना लेना है, प्रतिक्रमण करना है कि हे जिनेंद्र प्रभु, अगर मुझसे जाने अनजाने में जब से मेरी ये सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक या आने वाले कल तक अगर मुझसे किसी भी तरीके की त्रुटि हुई तो प्रभु आप उसे क्षमा करें। कहते हैं कि जो बेर हम बांध लेते हैं वो हमारी आत्मा के साथ अनंत जन्म तक रहते हैं। जब तक हमें पूर्ण रूप से हम उन्हें क्षमा नहीं कर देते हैं, जब तक वो हमारे दुश्मन के रूप में या आतिवादी के रूप में या किसी भी तरीके से वो आता ही है, तो हमें डेली प्रतिक्रमण दिल से करना चाहिए। न जाने किस वक्त हमने किसे क्या तकलीफ दी होगी जिसकी हमें आज भुगतान करना पड़ रहा है। वो हमारे ही कर्म बंधन है जिसकी वजह से हम आज इस तरीके से बीमारियों से जकड़ रहे हैं। हमारे ही कर्म बंधन है, न जाने किस वक्त हमने इन कर्मों को बांधा है। हमने रेकी में भी जाना था कि जो हमारे कर्म बंधन है जो पास्ट लाइफ में हमें लेके जाते तो एक एक लाइफ की उसके अंदर जर्नी होती है कि हमने जब बहुत सारे हमारे रेकी जो ग्रैंड मास्टर्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पर जो कार्य कर रहे हैं, वो जब उन्हें पास्ट लाइफ में लेके जाते, कोई सी बीमारियां से होती है वो कितना भी इलाज करा लो वो ठीक नहीं हो पाती। क्यों ठीक नहीं हो पाती है? क्योंकि हमने न जाने किस वक्त उस कड़ी को बांध लिया था हमारी आत्मा के साथ जो हमें छोड़ नहीं रही है, हमें जकड़ रखी होती है। तो उसके लिए सबसे बड़ा हमारे धर्म में ये बताया है कि रोज हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, जिससे हमारे जो भव भव के जो कर्म बंधन हम बांधते आ रहे हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सके। बिना रीजन के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो हमारे ही कर्म बंधन है जो हमने बांधे थे। हाँ, निर्जरा करने के लिए अगर हमें सच्चे गुरु का सानिध्य मिल जाए, सच्चा जिन राह हमें मिल जाए तो हम उस राह पर चलकर उन सब कर्मों की निर्जरा करके उसी अरिहंत प्रभु के स्वरूप में हम भी विराजित हो सकते हैं। तुम्हें बता रही थी कि बहुत जरूरी है प्रतिक्रमण, और दिल से सबको क्षमा कीजिए कि मैंने ही आपसे कुछ भेदभाव बांधा था, इसकी वजह से आप मुझे परेशान कर रहे हैं। तो हे आत्मा मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। न जाने किस वक्त ये गलती हुई थी, लेकिन आज मैं उन सब गलतियों के लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। इस तरीके से हमें इसके लिए अफर्मेशंस देने हैं। तो हमने जान तो लिया ही था कि मणिपुर चक्र हमें कौन कौन सी बीमारियों से निजात दिलाते हैं। मणिपुर चक्र पर अगर हम कार्य कर लेते तो मणिपुर चक्र हमारे को यश मान प्रतिष्ठा दिलाता है, धन संपदा दिलाता है, उच्च पद दिलाता है और व्यक्ति को उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति भी कराता है। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा यश नहीं हो रहा है, मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो चुका है। ये हमें मान सम्मान भी दिलाता है। तो हमें इस मणिपुर चक्र पे कार्य करना चाहिए। इसके लिए हम मुद्रा लगाएंगे, अपान मुद्रा। अपान मुद्रा ये मुद्रा होती है इस तरीके से, इसको हम अपान मुद्रा कहते हैं। जब हम ये मुद्रा लगा के बैठते हैं तो हमारे नाभि से लेकर जो नीचे के रोग हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और ये मणिपुर चक्र, इन तीनों के रोग जो भी हैं, नाभि से लेके पांव के अंगूठे तक जो भी रोग हैं, वो ये मुद्रा लगाकर हम ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं, तो उन सब चीजों में हमें निजात मिलती है। ये मुद्रा हमारे लिए बहुत रामबाण का काम करती इन तीनों चक्रों के लिए।
तो ये हमें अपान मुद्रा बना के इस चक्र पे ध्यान लगाना होता है। ये बवासीर, कब्ज, डायबिटीज, घुटनों का दर्द, बहुत सारी समस्याएं, और सबसे बड़ी नाड़ी शोधन का भी कार्य ये मुद्रा करती है। ये मुद्रा जब हम लगाते हैं तो हमारी नाड़ियों का भी शोधन होता है। ये मुद्राएं भी बहुत वर्क करती है। और मणिपुर चक्र अंगुष्ठ में यहाँ पर स्थापित होता है। हमारे मणिपुर चक्र का हमारे फिंगर टिप्स में अंगुष्ठ में स्थान है। और हमें पता है कि मणिपुर चक्र क्या है, अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि तत्व मतलब जो भी हम खाना डाइजेस्ट करते हैं और करते हैं तो हमें कौन से तत्व की जरूरत होती है, अग्नि तत्व की। तो ये कार्य हमारा मणिपुर चक्र पूर्ण करता है। तो हमें मान लो डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब हो गया है, खाना हमारे नहीं पच रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो चुका है। तो हमने बात की कि हमें क्या क्या करना है मणिपुर चक्र के लिए। प्राणायाम, कपाल भारती करना है, मुद्रा अपान मुद्रा हमें अपनानी है। ये अग्नि तत्व का प्रतीक है, हमें सबको पता है। तो ये अग्नि तत्व से हमारे मणिपुर चक्र से कौन कौन सी बीमारी हमें होती है ये भी हमें पता चल चुका है। तो अब हमें इस तरीके से यहाँ पर ध्यान लगा के हमने नमोकार मंत्र का चक्र भी बना लिया है। अब हम ध्यान लगाते हैं, मुद्रा लगाएंगे। हमने आसन ले ही लिया है, चक्र बना ही लिया है, ये सब क्रियाएं हमने कर लिया, प्राणायाम हमने कर लिया, प्रतिक्रमण हमने कर लिया। अब हमें बिल्कुल अरिहंत प्रभु को अपने आप को समर्पण कर देना है। और ओम बीजाक्षर का 3 बार हमें उच्चारण करना है, जिससे हमें पंच परमेष्टि की ऊर्जा प्राप्त होगी। ओम। 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 बड़े बाबा की जाप लगाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। अब हमें येलो कलर विजुअलाइजेशन करना है, और जो रम बीजाक्षर है, जो सूर्य तत्व है, और ये चक्र हमें पता है कि हमारे नाभि पर स्थित है, और जो भी नाभि से रिलेटेड, जो भी मणिपुर चक्र से रिलेटेड जो भी डिजीज है, वो सभी जब हम इसकी चेंटिंग करेंगे ब्रह्म बीजाक्षर की, तो वो सारी बीमारियां दूर होगी, और जो हमारा चक्र है वो पूर्ण रूप से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जो भी उसके ब्लॉकेज है वो पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे। इसी भावना के साथ हम मणिपुर चक्र पर, जो नाभि चक्र है, उस पर हम ध्यान लगाने बैठ रहे हैं। तो प्रभु से यही कामना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी हमारी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हमें पता है कि क्या है, सब आपको पता होगा कि कौन कौन सी बीमारी आपको है। तो उसी बीमारी पर आप अपना ध्यान लेके जाइए और विजुअलाइजेशन कीजिए कि वो चक्र हमारा, वो बीमारी मेरी पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है। प्रभु आपका आशीर्वाद मिला है मुझे, के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हम अब ब्रह्म बीजाक्षर का उद्घोष करेंगे, और हमें पता है कि 10 पंखुड़ियां हैं। 10 पंखुड़ियां हमारे नाभि चक्र की 72,000 जो नाड़ियां जुड़ी हुई है नाभि चक्र से, उन सबको ये पूर्ण रूप से एनर्जी दे रहा है, और हमें स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। सांस लेंगे, सांसों के साथ ब्रह्म बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे।
रम 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 और इसके लिए हम 17 नंबर श्लोकास का उच्चारण करते हैं। ये एक राम बाण की तरह कार्य करता है। इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी है कि जब हम 17 नंबर श्लोकास का उच्चारण करते हैं अरिहंत प्रभु का ध्यान लगाकर, तो हमारे पेट से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो भी डिजीज है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पेनक्रियास, तो उन सभी में हमें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान होता है। तो अब अभी हम एक बार 70 नंबर श्लोकास ले लेते हैं, उसके भी हम आपको हीलिंग दे देते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपचिगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा से मुनिंद्र लोके। हे प्रभु, जिस तरीके से सूर्य जब उदय होता है तो सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी तरीके से मेरे अंदर भी वही रोशनी विद्यमान हो और जो भी मेरी बीमारियां हैं, जो भी शारीरिक मानसिक है, वो सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। आपके प्रकाश से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी तरीके से जो भी मेरे विकार हैं वो भी दूर हो जाएं। इसी भावना के साथ हम 17 नंबर श्लोकास पढ़ते हैं और इसका रिद्धि मंत्र और मंत्र की भी हमें रोज चैंटिंग करनी चाहिए। कम से कम रिद्धि मंत्र की तो एक माला जरूर पढ़नी ही चाहिए। रिद्धि मंत्र है इसका ओम ह्रीं अर्हं नमो अर्थांग महानिमित्त कुशलाणाम ज्रों श्रों नमः स्वाहा। और अब अगर हम इसे सातों चक्रों पे हमारे लेके जाते हैं ध्यान के द्वारा, तो सातों चक्र हमारे क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अर्थांग महानिमित्त कुशलाणाम ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। इसका मंत्र है, मंत्र भी इसका बहुत पावरफुल है। अगर इसके मंत्र को हम मंत्र मुक्त होकर शरीर के सारे सेल्स तक हम लेके जाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान होता है। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शुद्र विगट्ठे शुद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शुद्र विगट्ठे शुद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शुद्र विगट्ठे शुद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से हमें इस मणिपुर चक्र के साथ 17 नंबर का जो भक्तामर स्तोत्र का श्लोक है उसका भी हमें उच्चारण करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपको इन सब चीजों में लाभ प्रदान होने लग जाएगा। तो अब हम भावना भाएंगे सभी को थैंक यू, जो भी यूनिवर्स की जो भी एनर्जी ने मेरा सहयोग किया इस चक्र पे ध्यान लगाने के लिए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी श्लोकास पढ़ने में या आप लोगों को कुछ भी समझाने में गलती हुई हो या आप लोगों को उसकी वजह से ठेस पहुंची हो, तो प्रभु के सामने और आप सभी के सामने में आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ कि प्रभु मुझे सभी जीव आत्माएं क्षमा प्रदान करे, और मैं सभी जीवों को क्षमा प्रदान करती हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोए सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुकारो सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, जय बोले आदिनाथ प्रभु की जय, जय बोले महावीर भगवान की जय, जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय, जय बोले समस्त आचार्य संघ की मुनि संघ की आर्य का संघ की जय।